दोस्तों, दिन ब दिन मासूम बेगुनाह मुसलमानों पर बढ़ते मजालिम सुनकर मुसलमानों का दिल खून के आंसू रोता है। हमारा दिल हर पल अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए दुआ गो है कि इन पर मुसल्लत यहूदियों को अल्लाह ताला नीज़ तो नाबूद फरमाए। एक और वाक़या जो जुमे के दिन मस्जिद अक़सा में पेश आया, वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जुमे का रोज़ था और मस्जिद अक़सा में कई मुसलमान ज़ोहर के वक्त नमाज की अदायगी के लिए जमा हुए थे। अजान गूंजी तो सभी नमाजी सफ़ों में खड़े हो गए और नमाज पढ़ने लगे। इन्हीं नमाजियों में एक शख्स अपने साथ 2-2.5 साल का बच्चा भी लाया था। इसने नमाज शुरू की तो अपने बच्चे को पास बिठाकर नमाज पढ़ने में मशगूल हो गया कि तभी एक बार फिर यहूदी अहलकार मस्जिद में दाखिल हो गए। वो मासूम बच्चा नमाजियों के बीच से गुजरता हुआ मस्जिद में घूम रहा था, मगर जब इन जालिम यहूदियों की इस बच्चे पर नजर पड़ी तो इनके शैतानी दिमाग में एक नई चाल सर उठाने लगी। इन्होंने सभी नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हर सू चीखो पुकार शुरू हो गई। वो मासूम कमसिन बच्चा शोर सुनकर सहम गया और रोते हुए इस भाग दौड़ में अपने बाप को ढूंढने लगा, मगर इसका बाप तो अभी तक नमाज में मशगूल था। वो जानता था कि इसका बच्चा रो रहा है। यहूदी एक बार फिर हमलावर हो चुके हैं, मगर इसने नमाज जारी रखी। एक यहूदी ने बेदर्दी से बच्चे को उठाकर मस्जिद के सहन में ले जाना शुरू किया और फिर इस मासूम बच्चे को खिलौने की तरह फर्श पर पटक दिया। बच्चा दर्द से चीख चीख कर रोने लगा, मगर वो बदबख्त लोग हंसते रहे। कैसे जालिम लोग थे जो एक मुसलमान बच्चे पर भी रहम नहीं खा रहे थे। इन सफाक दिल लोगों ने बच्चे को रोता देखकर एक अहलकार को इशारा किया, जिसने अपने पास मौजूद एक बड़ा सा बक्स खोलकर बच्चे के सामने रख दिया। दोस्तों, शायद आपने ऐसी सफाक दिली आज से पहले कभी ना सुनी हो, मगर इन यहूदियों ने इस बक्स में कई सांप कैद कर रखे थे, जो बक्स खुलते ही फौरन बाहर निकले। वो नाक और मुंह से खून रिश्ता बच्चा इन सांपों को देखकर मजीद रोने लगा। इसका बाप मुसलसल नमाज पढ़ने में मसरूफ था। इसका दिल ईमान की ताकत से मुनव्वर था। इसने सब कुछ खुदा पर छोड़ रखा था। वो इसका और बच्चे का मददगार था। वो सियाह लंबे सांप फन फैलाए इस बच्चे के पास गए और देखते ही देखते इस बच्चे से लिपट गए। यहूदियों के कह कहे गूंजे थे। वो जुल्म की हद देखना चाहते थे, मगर जो हुआ वो देखकर इनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। दोस्तों, वो सांप इस बच्चे से लिपटकर गोया उसे चुप करवाने की सही कर रहे थे। जब बच्चे का डर इन सांपों से खत्म हो गया तो वो पुरसुकून हो गया और सांपों को पकड़कर उनको सहलाने लगा। वो सांप किसी पालतू जानवर की तरह इसके इर्द गिर्द बैठे इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे। ये मंजर देखकर इन काफिरों की चीखें निकल गईं। इनका शोर शराबा सुनकर वो सांप इनकी जानिब मुतवज्जे हुए और फिर देखते ही देखते इन सांपों ने इन पर हमला कर दिया। वो सांप इस कदर जहरीले थे कि इनके काटते ही यहूदी जहन्नम वासिल हो गए। इस बच्चे को एक आंच तक नहीं आई थी। इसकी नाक से आता खून भी बंद हो चुका था। ये सांप तो जैसे खुदा की तरफ से भेजी गई मदद थे। इस बच्चे का बाप नमाज पढ़कर फारिग हो चुका था। बच्चे को सही सलामत देखकर खुदा का शुक्र अदा किया। कई नमाजी जख्मी थे जिन्हें अस्पताल ले जाया गया। जिन्होंने ये मौजज़ा आंखों से देखा वो अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद करने लगे। वो बच्चा सही सलामत था। वो सांप इन यहूदियों को मार कर न जाने कहाँ गायब हो चुके थे। बेशक खुदा अपने नेक बंदों के लिए मदद ज़रूर भेजता है और जालिमों को इबरत का निशान बना डालता है। बस हमें अपना ईमान मजबूत रखना चाहिए। किसी भी हाल में दीन से दूर जाकर खुदा की आजमाइशों से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। अगर तारीख में देखा जाए तो ऐसे कई वाक़यात मिलेंगे जब मुसलमानों पर, नेक बंदों पर मुसीबतें आईं और वो साबित कदम रहे। हज़रत बीबी लबीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो लौंडी थीं, हज़रत उमर जब कुफर की हालत में थे, इस गरीब लौंडी को इस कदर मारते थे कि मारते मारते थक जाते, मगर वो उफ नहीं करती थीं, बल्कि इंतहाई जुर्रत और इस्तिक़लाल के साथ कहती थीं कि उमर, अगर तुम खुदा के सच्चे रसूल पर ईमान नहीं लाओगे तो खुदा तुमसे ज़रूर इसका इंतकाम लेगा। हज़रत ज़ुनैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत उमर के घराने की बांदी थीं। ये मुसलमान हो गईं तो इनको इस कदर काफिरों ने मारा कि इनकी आंखें जाती रहीं, मगर खुदावंद ताला ने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से फिर इनकी आंखों में रोशनी अता फरमा दी। तो मुशरिकीन कहने लगे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जादू का असर है। हुजूर के साथ साथ गरीब मुसलमानों पर भी कुफ्फार मक्का ने ऐसे ऐसे जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े कि मक्का की ज़मीन हिल उठी।
یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر اللہ کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنے استقلال و استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان بلا کشان اسلام کے جذبہ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ سنگ دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے کس مسلمانوں پر ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہیں چھوڑا، مگر ایک بھی مسلمان کے پائے استقامت میں ذرہ برابر تزلزل نہیں پیدا ہوا، اور ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غریب مسلمانوں پر جور و جفاکاری کے بے پناہ اندھوناک مظالم ڈھائے اور ایسے روح فرسا اور جانسوز عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرائے عرب کی تیز دھوپ میں جب کہ وہاں کی ریت کے ذرات تندور کی طرح گرم ہو جاتے، ان مسلمانوں کی پشت کو کوڑوں کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کروٹ نہ بدلنے پائیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے ان مسلمانوں کے جسموں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھواں دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا اور وہ کرب و بے چینی سے بدحواس ہو جاتے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے اور صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بے حد ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چتلٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور رطوبت سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خباب نے یہ واقعہ حضرت عمر کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی، پوری پیٹھ پر سفید سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ دوستو، تاریخ سے لے کر اب تک مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، مگر اسلام آج بھی یوں ہی ترقی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کے ایمان کو مزید منور کرے، آمین یا رب العالمین۔